अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह नया पेज हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें अगर आप देखें तो पहली जो दो आयतें हैं उनकी कंस्ट्रक्शन तकरीबन मिलती जुलती है, सिमिलर है, ठीक है। और उसके बाद एक आयत हम पढ़ेंगे जो कंटिन्यू करेगी नेक्स्ट हमारे लेसन में इंशाल्लाह, तौबा से रिलेटेड है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इन दो आयतों के बारे में आपको ये बात हमेशा याद रहनी चाहिए कि इसमें जो हुक्म आ रहा है ना, ये हुक्म उलमा और मुफस्सिरीन के मुताबिक ये हुक्म सूरह नूर की आयतें नाजिल होने के बाद मनसूख हो गई हैं। अभी हम देखते हैं और वो देखते हैं कि क्या अल्लाह ताला ने फिर भी इन आयतों को क्यों कुरान में रखा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो शुरू होती है, ये जो पेज शुरू हो रहा है वो वर्ड शुरू हो रहा है वल्लाती, वाओ और अल्लाती, लाम के ऊपर एक खड़ी ज़बर है, इसको ज़रूर देखना है, इसको अल्लती नहीं पढ़ना, वल्लती नहीं पढ़ना, वल्लाती, 2 काउंट हमने इसको देने हैं, क्योंकि वल्लाती जो है अल्लती की जमा है, जो कि बहुत सारे यानी कि जमा मुअन्नस के लिए आता है। मुअन्नस की तरफ जब वो लोग जो हम जैसे अल्लज़ीना का तर्जुमा करते हैं ना, अल्लज़ीना मर्दों के लिए होता है और अल्लाती मुअन्नस के लिए यूज़ होता है, जमा के लिए। वो ख़वातीन जो, ठीक है, यातीनल फ़ाहिशता, जो आती हैं फ़ाहिशा के साथ, ठीक है, फ़ाहिशा लाती हैं, या जैसे भी इसका आप तर्जुमा करें, यानी कि वो औरतें जो बदकार होती हैं। यहाँ पे अल-फ़ाहिशा का मतलब जो है मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहाँ पे उससे मुराद ज़िना है, जो ज़िनाकार ख़वातीन होती हैं, औरतें होती हैं, उनकी बात यहाँ पे स्पेशल की गई। मिन निसाइकुम, मिन निसाइकुम, इसको भी गौर से देखना है, ये मिनन निसा नहीं है, अन निसा नहीं है। तो इसको जब आप हिफ्ज़ करें तो मिन निसा आपने याद रखना है, मिनन निसा नहीं कहना, ठीक है। अल नहीं है ना, अल नहीं है क्योंकि कुम आगे आ रहा है, तो ये निसाइकुम, मिन निसाइकुम, तुम्हारी औरतों में से जो फ़ाहिशा की मुर्तकिब हों, या अतीना का यहाँ पे जो अमल करने के लिए भी आता है कि जो मुर्तकिब होती हैं फ़ाहिशा की। फ़ाहिशा कहते हैं ज़िना, जो बेहयाई के काम हैं, खुली बेहयाई के काम, स्पेशली जो है ना खुली बेहयाई के जो काम होते हैं उनको फ़ाहिशा कहा जाता है। तो वो ख़वातीन तुम में से जो फ़ाहिशा की मुर्तकिब हों, तो उस पर क्या करना है, फ़स्तशहिदू, तो तुम गवाही तलब करो, गवाही मांगो, अलैहिन्ना, उन पर, यानी कि ये औरतें, उनके ऊपर 4 गवाहों को तुमने तलब करना है कि 4 लोगों ने उनको उस बेहयाई का काम करते हुए देखा हो, और अर्बअतम मिनकुम, कितनी शहादतें हैं, 4। असल में यहाँ पे जो इसका मादूद है वो मिसिंग है, और वो है अर्रिजाल, और मर्द ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जो गिनती के जो कायदे हैं अरबी ज़ुबान में, उसमें जब एक मुअन्नस अदद यूज़ होता है तो उसके बाद जो मादूद होता है वो मुज़क्कर होता है। यानी कि अदद जो 3 से लेके 10 तक की जो गिनती होती है उसमें आप हमेशा देखेंगे कि जो मादूद है अगर वो मुज़क्कर है तो उसका अदद जो है वो मुअन्नस लाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे अंडरस्टूड बात है कि जो 4 गवाह हमने लाने हैं वो मर्दों में से हों, मिनकुम, तुम में से, यानी कि मोमिन हों, आकिल हों, बालिग हों, ये 4 गवाह हों जिन्होंने वो एक्ट जो है उन ख़वातीन को अपनी आँखों से करते हुए देखा हो। तो ये बहुत मुश्किल काम है, 4 गवाहों को लाना बहुत मुश्किल काम है। इस चीज़ को भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो फ़स्तशहिदू अलैहिन्न अर्बअतम मिनकुम, तो 4 गवाह लाने हैं अगर किसी तुम में से ख़वातीन जो हैं वो फ़ाहिशा की मुर्तकिब होती हैं तो। फ़इन शहिदू, फिर अगर वो शहादत दे दें तो सज़ा देखिए बहुत सख्त है। फ़अमसिकूहुन्न फ़िल बुयूती, तो उनको रोक लो, कैद कर लो, फिल बुयूती, घरों में, हत्ता, यहाँ तक के यतवफ़ाहुन्नल मौत, के फौत कर दे उन्हें मौत उन्हें आ जाए, यानी कि वो वहीं पे उसी कैद की हालत में या तो तब तक मर जाएं, या फिर आगे देखिए औ आ रहा है, औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला,
यजअल वो बना दे, कौन? अल्लाहु अल्लाह बना दे, अल्लाह ले आए, लहुन्ना उनके लिए, सबीला कोई रास्ता। तो ये उलमा कहते हैं कि ये जो यजअल अल्लाहु लहुन्ना सबीला है, ये वो सूरह नूर की आयतें हैं जो कि अल्लाह ताला ने बाद में नाजिल की, जहाँ पे अल्टीमेटली उनको बता दिया गया कि जो फ़ाहिशा की मुर्तकिब ख़वातीन हैं, अगर वो शादीशुदा हैं तो उनको कोड़े और रजम की सज़ा होगी, और फिर अगर वो गैर शादीशुदा हैं तो उनके लिए 100 कोड़ों की सज़ा होगी। तो ये बाद में अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने जब ये ना आयत नाजिल की थी तो अल्लाह ताला ने कहा था कि उनको अपने घरों में कैद कर लो, फ़ी बुयूती, फ़िल बुयूती, अल है यहाँ पे, अल का यहाँ से फ़ी बुयूती नहीं कहना, फ़िल बुयूती, फ़अम्सिकूहुन्ना फ़िल बुयूती हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौत, उन्हें अपने घरों में कैद कर लो यहाँ तक कि मौत उनको फौत कर दे, यानी कि मौत उन्हें आ जाए। औ यजअल अल्लाहु लहुन्ना सबीला, या फिर अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता बना दे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि ये बहुत सख्त सज़ा है, बहुत सख्त सज़ा है, मौत की सज़ा है, घरों में कैद करने की बात हो रही है, स्पेशली उन ख़वातीन के लिए जो फ़ाहिशा की मुर्तकिब होती हैं। जब ये आयतें नाजिल हुई थी उस वक़्त मक्का में, अरब के माशरे में ऐसी ख़वातीन होती थी जो खुलम खुला फहाशी के काम करती थीं, उनके घरों के ऊपर एक मखसूस कलर का झंडा लटकता था जिससे लोगों को पता चल जाता था कि यहाँ पे गलत काम होते हैं। तो उस चीज़ को इस्लामी माशरे में ख़त्म करने के लिए एक बहुत सख्त सज़ा दे दी गई कि ये काम अब खुलेआम नहीं होगा। क्यों खुलेआम की बात हो रही है? कि 4 गवाहों की बात की जा रही है कि 4 गवाहों की, जब लोगों को पता चलेगा कि 4 गवाह हमें अगर देख लेंगे, हमारे ख़िलाफ़ गवाही दे देंगे तो हमारी सज़ा कितनी सख्त है, तो वो ख़वातीन फिर वो काम कभी भी खुलेआम नहीं करेंगी। तो एक तरह से फहाशी को और बेहयाई को माशरे से खुलेआम इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इतनी 4 गवाहों की बात की गई और उसकी सख्त सज़ा बता दी गई। तो एक चीज़, अगर बेशक ये आयत इस तरह से अब नहीं, हुक्म इस तरह से नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अब जब हुक्म होगा कि कोई फ़ाहिशा की मुर्तकिब है और 4 गवाह उसके ख़िलाफ़ गवाही दे देते हैं तो फिर सूरह नूर की जो आयतें हैं उनके मुताबिक वो फ़ैसला होगा। लेकिन यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि ये अमल, ये एक्ट किसी भी इस्लामी माशरे में ओपनली नहीं हो सकता, नहीं किया जाना चाहिए और ना ही हो सकता है। इवन एक शख्स अगर किसी को करते हुए देखता है, उसकी भी बात नहीं मानी जाएगी जब तक कि वो 3 और गवाह नहीं लेके आता। तो कितनी बहुत सख्त एक तरह से सख्ती है इस मामले में कि आपकी एक तो इन चीज़ों पे ध्यान भी नहीं होना चाहिए। अगर आप अकेले हैं और आपने फिर भी किसी को ये करते हुए देखा है तो आप नहीं उसके ख़िलाफ़ गवाही दे सकते जब तक कि 4 गवाह ना इसको देख लें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जो हमें इस आयत से समझ आती है। बिल्कुल इसी तरह से अगली आयत देखिए, वहाँ था वल्लाती, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन का जिक्र आने लगा था तो वल्लाती है। अब है वल्लज़ानी। वल्लज़ानी के बारे में कहा जाता है कि ये ज़ानी, आनी जो है ये 2 के लिए, डुअल के लिए है, और अल्लज़ीना वो ज़्यादा जमा के लिए होता है, और अल्लज़ानी जो है वो 2 के लिए होता है, वो 2 लोग जो। ठीक है, तो ये 2 लोग कौन हो सकते हैं? मुफस्सिरीन की इसमें आ रहा है कि एक मर्द और एक औरत जो ज़िना की मुर्तकिब होते हैं उन दोनों की बात हो रही है, या 2 जो मर्द हैं वो अमल कौम लूत में मुलव्वस होते हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। तो डिफरेंट आ रहा हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जो राजे है वो यही है कि जो एक औरत और एक मर्द जो हैं उनके लिए इकट्ठा आया है वल्लदानी। या अतियानी हा ये जो है अल्फाहिशा की तरफ जा रही है। फ़ाहिशा मुअन्नस है ना, ता मरबूता की वजह से, तो यहाँ पे हा की ज़मीर मुअन्नस की तरफ जा रही है। वल्लदानी या अतियानी, या अतीना जमा के लिए था, या अतियानी 2 के लिए आ रहा है, डुअल के लिए। आपको पता है ना अरबी ज़ुबान में डुअल के लिए अलग वर्ड होता है। इसी तरह वल्लज़ानी या अतियानी हा, वो 2 लोग जो मुर्तकिब हों इसके, यानी कि फ़ाहिशा के मुर्तकिब होते हैं, मिनकुम तुम में से, यानी कि 2 मुसलमान लोग हैं वो तुम में से इस फहाशी के, बेहयाई के, फ़ाहिशा के, ज़िना के मुर्तकिब हुए हैं, उनके साथ क्या करो? फ़आज़ूहुमा,
आज़ू, अजियत दो, हुमा, उन दोनों को। अजियत किस तरह से देनी है? तफासिर में बताया गया है कि उनको गालम गलोच करके, बुरा भला कह के, इवन हर तरह से उनको अजियत दे के, यानी कि उनके इस एक्ट की मजम्मत की जाए कि ये तुमने क्या गलत काम किया है, तो उनको अज़ा देनी है। इवन थप्पड़ मारना, मार के भी, ये इस चीज़ की भी इजाज़त आ जाती है कि आपने क्या करना है उनके साथ, उन दोनों को अजियत देनी है। फ़इन ताबा व अस्लहा, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है जिसके बारे में, जिसके लिए हम कहते हैं कि यहाँ पे इन दो आयतों का क्यों मेंशन हुआ, वो है कि अगर वो तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें, फ़अरिदू अन्हुमा, तो उनको इग्नोर करो, उनको छोड़ दो, अनहुमा, उनसे दरगुजर करो, दोनों से। अनहुमा है ना, अनहुम नहीं है, अनहू नहीं है, उन दोनों से दरगुजर करो। अगर किस सूरत में? अगर वो तौबा कर लें और इस्लाह कर लें। तो तौबा और इस्लाह के दरवाज़े हर वक्त अल्लाह ने खुले रखे हैं। क्यों? क्योंकि इन्नल्लाह काना तव्वाबर रहीमा, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला रहीम है, मेहरबान है। अल्लाह बहुत मेहरबान है। अल्लाह की सिफत रहीमी जो है वो हर चीज़ पर गालिब है। इसलिए अल्लाह ताला ने इतने बुरे एक्ट करने वालों को भी अल्लाह ताला ने तौबा और इस्लाह की एक ऑप्शन दी है कि अगर वो तौबा कर लेते हैं और अपनी इस्लाह कर लेते हैं, फ़अरिदू अन्हुमा, तो उन दोनों को उनको इग्नोर करो। अब उनके पीछे ना पड़ जाओ, पहले अजियत दो, लेकिन अगर वो तौबा कर लें, इस्लाह कर लें, फ़अरिदू अन्हुमा, तो दोनों को छोड़ दो। ठीक है, दोनों को। इन्नल्लाह काना तव्वाबर रहीमा, इस लाइन को भी गौर से देखें। इन्नल्लाह, इन्ना आया है, उसके बाद अल्लाह जो है ज़बर के साथ आया है। इन्नल्लाह हमेशा, आप इन्ना के बाद जब भी अल्लाह आता है आप उसको ज़बर के साथ ही देखते हैं, क्योंकि इन्ना का जो इस्म होता है वो हमेशा मंसूब होता है। इन्नल्लाह, उसके बाद काना जो है, काना ये जब इसका भी एक इस्म होता है और इसकी एक ख़बर होती है, तो काना का इस्म हमेशा मरफू होता है और उसकी जो ख़बर होती है वो मंसूब होती है। ठीक है, तो काना अल्लाह, लेकिन यहाँ पे जो है चूँकि अल्लाह पहले इन्ना के साथ आ गया था तो वो इन्ना ने उस पर एक्ट किया, लेकिन काना का जो ख़बर है वो भी तव्वाब और रहीमा दो ज़बर के साथ आता है। तो वकान अल्लाहु, यहाँ पे कान अल्लाहु आलिमन हकीमा, जो आखिरी अभी आज के लेसन की आखिरी लायत है वो इस तरह से कान अल्लाहु, तो दोनों को हमने गौर से देखना है। इन अल्लाह है, काना तव्वाब और रहीम। अब अगली आयत देखें, तौबा की बात शुरू हुई है तो अल्लाह ताला ने एक वाज़े तौर पे बता दिया इन्नमा। हम हमेशा कहते हैं कि इन्नमा जो है ये एक हसर की अलामत है, जैसे सिर्फ़ और सिर्फ़ के माने आ जाते हैं ना किसी भी जुमले में, तो क्या है वो सिर्फ़? अत्तौबतु अलल्लाह, कि तौबा तो सिर्फ़ अल्लाह ही के ऊपर है। तौबा, अत्तौबा यानी कि किसी की तरफ मेहरबानी करना, मेहरबानी की नज़र देखना, नज़र करम करना, उसको माफ़ कर देना, किसके ज़िम्मे है? अल्लाह, अल्लाह के ऊपर है। इन्नमत तौबतु अलल्लाहि, किन लोगों के लिए? लिल्लज़ीना यामलून अस्सूअ बिजहालतिन, वो लोग जो अमल करते हैं बुरा, अस्सूअ, ऊ नहीं करना, अस्सूअ, क्योंकि ये मफूल भी है। वो लोग जो अमल करते हैं बुरा, कैसे? बिजहालतिन, जहालत की हालत में, उन्हें नहीं पता होता। इवन कहा जाता है कि जिनको पता भी होता है वो भी कभी कभी स्पेशली जो फाहिशा या इस तरह के काम होते हैं उनमें जज्बात में बह निकलते हैं, तो वो भी एक तरह से जहालत है, जो कि एक वक्ती तौर पर उनके ऊपर इतनी तारी हो जाती है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये सब जहालत है। जो कोई भी अमल करता है बुराई को जहालत के साथ, फिर वहीं पे नहीं रखना, सुम्मा यतूबून मिन करीब, और मिन करीब का मतलब है कि फ़ौरी तौर पे उसको एहसास हो जाता है और वो तौबा कर लेता है। सुम्मा यतूबून मिन करीबिन फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, तो वही हैं लोग, यतूबुल्लाहु, उनके अल्लाह मेहरबानी करता है, तौबा कबूल करता है, अलैहिम, उन पर, यानी कि उनकी तौबा अल्लाह कबूल करता है, अल्लाह उन पर मेहरबानी करता है, उन पर नज़र करम करता है। किन लोगों पर? जो जहालत में बुराई कर बैठते हैं और फिर फ़ौरन मिन करीब
उस अमल के फ़ौरन बाद ही जो है उनको अपनी गलती का एहसास होता है और वो तौबा कर लेते हैं। तो कितनी बड़ी बात अल्लाह ने यहाँ की है कि तौबा के दरवाज़े खुले हैं। और हम इंसान क्या करते हैं, हम तो कोई इस तरह के अमल देखें या किसी के बारे में सुने, पूरी ज़िंदगी के लिए एक लेबल उनके ऊपर लगा देते हैं, जबकि अल्लाह यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि फ़इन ताबा व अस्लहा फ़अरिदू अन्हुमा। तो बहुत बड़े सबक हैं इन आयतों में जो हमें स्पेशली इन मामलात में फहाशी और जो बेहयाई के काम हैं और जो हम अपने इर्द गिर्द देखते रहते हैं उनके साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, उससे हम इन आयतों से सबक ले सकते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तौबा तो अल्लाह ही के ऊपर, अल्लाह ही के ज़िम्मे है उन लोगों के लिए जो इस बुराई को जहालत में कर बैठते हैं। लेकिन सुम्मा यतूबून मिन क़रीबिन फ़उलाइका यतूबुल्लाहु, यतूबु अलैहिम नहीं है, यतूबुल्लाहु। अल्लाह यहाँ इसका जो फ़ाइल है वो बाहर है, ज़ाहिर हो गया है। फ़उलाइका यतूबुल्लाहु, इस वर्ड को आपने इकट्ठे याद रखना है, यतूबुल्लाहु अलैहिम व कानल्लाहु अलीमन हकीमा। अल्लाह ताला ऐसे ही नहीं बात कर रहे, अल्लाह का हर हुक्म इल्म पे, उसकी कामिल इल्म और कामिल हिकमत की का मज़हर होता है। तो कोई भी हुक्म अल्लाह ताला जब ये दे रहे हैं और अल्लाह ताला जब तौबा की भी बात कर रहे हैं कि मैं उनकी तौबा कबूल करूँगा, अगर वो तौबा कर लेते हैं अपने इस अमल के बाद भी, तो उनके ऊपर अल्लाह मेहरबानी करता है। तो क्यों? वकानल्लाहु अलीमन हकीमा, अल्लाह को इल्म है। कितने हैं ऐसे लोग जो पहले कितने बुराई में फंसे होते हैं, लेकिन तौबा करने के बाद उनसे कितने अच्छे और नेक अमाल होते हैं, अपनी वो बिल्कुल इस्लाह कर लेते हैं और बिल्कुल नेक और पाकबाज हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला बेशक वो इल्म भी है उसका और हिकमत भी, उसके हर हुक्म जो है वो हिकमत पर मबनी है। तो इन तीनों आयतों को बहुत गौर से बार बार पढ़िए। दोनों आयतें एक जैसी भी हैं। मिन निसाइकुम और मिनकुम का फ़र्क, वल्लाती और वल्लज़ानी का फ़र्क आपको पता चलना चाहिए। या अतीन अल-फ़ाहिशा और अतियानिहा, इसको भी आपने दो के ज़हन में, और ये या अतीना वो सब लेके आए या वो सब मुर्तकिब हों। तो उसके बाद क्या करना है, दो काम करने हैं ख़वातीन से रिलेटेड कि आपने गवाह लेके आने हैं 4, और अगर वो गवाही दे दें तो फिर उनको घरों में बंद कर लो यहाँ तक कि मौत उनको फौत कर दे या फिर उनके लिए अल्लाह कोई सबील बना दें। तो इस आयत के बारे में सबको ये बात पता होना चाहिए कि अब ये हुक्म लागू नहीं होगा, क्योंकि सूरह नूर की जो है वो आयतें इससे मुतल्लिक नाजिल हो चुकी हैं। और उसके बाद है वल्लज़ानी यातियानिहा मिनकुम, और तुम में से, यानी तुम में से अगर दो शख्स हैं, दो मर्द हैं या एक मर्द और एक औरत, अगर इसका इर्तिकाब करते हैं फ़ाहिशा का, तो उनको अज़ियत दो, और फिर अगर वो तौबा कर लें, अपनी इस्लाह कर लें, तो उनको छोड़ दो, उनसे एराज़ बरतो, उनसे दरगुज़र करो। फ़अरिदू अन्हुमा, एराज़ बरतो। इन्नल्लाह कान तव्वाबुर रहीमा, इन्नमत तौबतु अलल्लाह, अल्लाह ही के ऊपर। ये जुमला तो आप बस गुट्टी से बांध लें कि बेशक तौबा किसके ज़िम्मे है, अल्लाह के ज़िम्मे है। कोई शख्स आपको तौबा नहीं कोई माफ़ नहीं कर सकता, कोई इंडिविजुअल आपको माफ़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सिर्फ जो तौबा है वो अल्लाह ही के लिए, अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला है। इन्नमा, और इन्नमा आपने याद रखना है कि इन्नमा बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अल्लाह ही है जो तौबा कबूल करता है। किन लोगों की, वो भी बात बता दी कि जो जहालत में ये काम कर बैठते हैं, बुराई का काम कर बैठते हैं जहालत में। यामलून अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबून मिन क़रीब, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाद में फिर वो उनको एहसास होते ही वो तौबा भी कर लेते हैं, तब अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल करता है। फ़उलाइका, फिर वही हैं वो लोग जिन पे अल्लाह मेहरबान हुआ। यतूबू, ताबा जो होता है ना, तावाओ बा ताओब जो होता है, वो किसी की तरफ देखना है। जब आप अल्लाह से तौबा करते हैं तो वो इला की प्रपोजिशन के साथ आता है, और जब अल्लाह आप पर मेहरबान करता है, अल्लाह आपको तौबा यानी कि माफ़ करता है, तो वो अला की प्रपोजिशन के साथ आता है। तो ये आप हमेशा तौबा के साथ आप देखेंगे ये अला या इला की प्रपोजिशन, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, बेशक है वो कौन, अल्लाह है, अल्लाह
علیمن حکیمہ۔ سورہ نساء کی زیادہ تر جو آیتیں ہیں وہ یہ دو جو کہتے ہیں نا مد عوض کہتے ہیں کہ جب بھی دو زبر آتا ہے تو اس کے بعد ایک الف ہمیشہ نظر آتا ہے، تو یہ نصب کی علامت ہوتی ہے۔ تو یہ علیمن حکیمہ، اسی طرح سے اسی پیٹرن پہ بہت ساری آیتیں آپ کو اینڈنگ آپ کو اس کی ملے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔